जम्मू के त्रिकुटानगर इलाके में स्क्रैप यार्ड में लगी आग, मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं। कानपुर में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखा हुआ स्क्रैप खाक, आग लगने की वजह साफ नहीं। उन्नाव में स्क्रैप की फैक्ट्री में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान। गाजियाबाद के घर में हुआ गैस सिलेंडर में धमाका, ब्लास्ट परिवार से 7 लोग झुलसे, मां और 2 बेटियों की मौत। गाजियाबाद में गैस लीकेज होने की वजह से घर में लगी आग, आग लगने के बाद तेज धमाके के साथ फटा गैस सिलेंडर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू, नवनिर्वाचित सदस्यों को आज और कल दिलाई जाएगी शपथ, 3 जुलाई तक चलेगा सत्र। 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों को करेंगी संबोधित, आज भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में दिलाएंगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को लेकर पहले ही विरोध जता चुका है विपक्ष, नीट नेट के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार। पीएम मोदी सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करेंगे, प्रोटेम स्पीकर महताब संसद भवन पहुंचेंगे, 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू करेंगे। 27 जून को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति मुर्मू, अगले 5 साल के लिए नई सरकार के रोड मैप की रूपरेखा संसद में करेंगे पेश। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा, 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री। किरेन रिजिजू ने टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय से की मुलाकात, तीनों विपक्षी सांसदों को मनाने की कोशिश कर रही है सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी पर संसदीय परंपरा को नष्ट करने का आरोप लगाया, सांसद कोडिकुन्निल सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सत्ता पक्ष से सवाल पूछा, बीजेपी सांसद रमेश चंदप्पा जिगा जिनागी को प्रोटेम स्पीकर पद के लिए क्यों किया नजरअंदाज। जयराम रमेश के सवालों पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, लिखा सुरेश जी तो बहाना है, विपक्ष का मकसद क्लेश कराना है। सत्र के पहले दिन संसद में एकजुट होंगे विपक्ष के सांसद, एक साथ लोकसभा तक करेंगे मार्च। कांग्रेस ने आज सुबह 10 बजे लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों की बुलाई बैठक, संसद में कांग्रेस संसदीय दल के रूम में होगी मीटिंग। समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक आज सुबह 10 बजे संसद भवन के संसदीय दल के कार्यालय में होगी बैठक। संसद सत्र के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक, करीब 1 घंटे तक चली बैठक में धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मेरठ पहुंचे अरुण गोविल ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार, पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर पुष्प वर्षा। अरुण गोविल ने कहा, मेरठ के विकास के लिए काम करना है, शहर के विकास के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। परीक्षा में सुधार के लिए गठित हाई लेवल कमेटी की बैठक आज, परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार को लेकर जारी करेगी सिफारिशें। नीट परीक्षा से जुड़ी कुछ और याचिकाएं लंबित, आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है इन याचिका पर सुनवाई। नीट में धांधली को लेकर आज संसद का घेराव करेगी एनएसयूआई, सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी। नीट को लेकर आरजेडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरजेडी नेता मनोज झा नीट परीक्षा में कथित धोखाधड़ी को लेकर आज सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नीट यूजी में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, जांच के लिए बिहार और गुजरात भेजी जा रही है स्पेशल टीम। एनटीए रिफॉर्म को लेकर बनाई गई कमेटी 22 अगस्त तक देगी अपनी रिपोर्ट, अगली परीक्षा से पहले लागू होंगी सिफारिशें। परीक्षा के पहले बलदेव कुमार उर्फ चिंटू के मोबाइल पर आ गई थी आंसर शीट, संजीव कुमार के गिरोह का सदस्य है चिंटू। देवघर से गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 3 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बाकी 2 आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। एबीपी न्यूज पर आरोपी मनीष की पत्नी ने किया बड़ा खुलासा, कहा मनीष कहीं गायब नहीं, पटना में ही मौजूद। नीट यूजी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से भी जुड़े तार, लातूर पुलिस जल्द करेगी एफआईआर। कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा, सरकारी संरक्षण में पेपर लीक माफिया कर रहा काम, पेपर लीक के तार गुजरात से जुड़ने पर उठाए सवाल। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, अगर पेपर लीक चुनाव के समय हो जाते तो बीजेपी को 50 सीट जीतना भी मुश्किल होता। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का अनशन चौथे दिन भी जारी, आतिशी ने कहा, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के सभी फाटक बंद कर दिए गए। वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के अनशन को बताया नाटक, कहा 15 दिन के लिए हमें मौका मिले तो दिल्ली की प्यास बुझा देंगे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आप प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन, पानी की समस्या के समाधान का हल निकालेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। रिहाई पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटने का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आज खत्म हो रही है प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत। प्रज्वल रेवन्ना को विशेष कोर्ट में किया जाएगा पेश। यूजीसी नेट पेपर लीक की जांच करने के लिए नवादा पहुंची सीबीआई टीम पर हमला। रजौली थाने के कसियाडीह गांव पहुंची थी टीम। सीबीआई टीम पर हमले को लेकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। सीबीआई टीम को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूजीसी नेट पेपर लीक में शामिल शख्स की मोबाइल लोकेशन से कसियाडीह पहुंची थी सीबीआई टीम। भीड़ ने घेरा। आईडी कार्ड दिखाने पर भी नहीं माने ग्रामीण। पुणे में बार के अंदर ड्रग्स लेने का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। पुलिस के 2 बीट मार्शल निलंबित। पुणे के होटल में ड्रग्स परोसे जाने पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान। कहा, सरकार पूरी तरह से हो गई है उदासीन। बिहार के नालंदा में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी। पुलिस ने एक मुन्ना भाई समेत 16 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा के इत्मादौला थाना क्षेत्र के प्रभारी पर ट्रेनी महिला दरोगा ने लगाया आरोप। दरोगा पर अश्लील कमेंट करने का आरोप। मेरठ में सैलून में युवक की हत्या का मामला। आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। आरओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक में बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को प्रयागराज से किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बड़ा नक्सली हमला। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट से पुलिस ट्रक उड़ाया। कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद। सुकमा भवे नक्सली हमले में कानपुर के रहने वाले शैलेंद्र शहीद। महाराजपुर निवासी सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र की हुई शहादत। हैदराबाद में आवारा कुत्तों का आतंक। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। घटना सीसीटीवी में कैद। भोजशाला में 94 दिन का सर्वे खत्म। हिंदू पक्ष ने किया 11 छोटे बड़े अवशेष मिलने का दावा। भारतीय सेना की इंजीनियर्स ने उत्तरी सिक्किम में तैयार किया सस्पेंशन ब्रिज। 48 घंटे से भी कम समय में तैयार किया गया 150 फीट लंबा पुल। देश के कई राज्यों में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दक्षिण पूर्व राजस्थान में हल्की बारिश की संभावना। मानसून सीजन को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से निपटने के लिए अभी से तैयारियां करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में तेज हवा के साथ हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। नोएडा में रविवार को हुई बूंदाबांदी। पारा गिरने से गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में बदल गया मौसम का मिजाज। रविवार को शहर में हुई झमाझम बारिश। बारिश होने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड। सुरनको तहसील के राजौरी से जोड़ने वाली सड़क पर हुआ भूस्खलन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हादसा। रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल ढह गई। बारिश और जलभराव के चलते ढह गई दीवार। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। पारा गिरने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। यूपी के कई हिस्सों में भी रविवार को बदल गया मौसम। जौनपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश। तापमान में आई काफी गिरावट। गुजरात में भी रविवार को बदला मौसम का मूड। डांग शहर में तेज बारिश के बाद मौसम सुहावना। पारा गिरने से मिली राहत। गुजरात के पोरबंदर में रविवार को हुई झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जताई थी बारिश होने की संभावना। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की एंट्री। भोपाल, इंदौर समेत 26 जिलों में पहुंचा मानसून। कई इलाकों में भरा पानी। द्वारका में भारी बारिश की वजह से बढ़ी आम आदमी की मुश्किलें। सड़कों पर जलभराव होने की वजह से जनजीवन प्रभावित। कानपुर में नशे में धुत कार चालक ने पेशे से वकील को कुचला। कार से करीब 20 मीटर घसीट के लेकर गया चालक। एक दूजे के हुए सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल परिवार के बेहद खास लोगों और दोस्तों की मौजूदगी में संपन्न हुई शादी। सोनाक्षी जहीर के शादी समारोह में पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। सलमान खान भी सोनाक्षी के शादी समारोह में पहुंचे।